आप सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन। पिछले दिनों जो आपने मेरा मान सम्मान, मेरी सपोर्ट की, जनता तक, परिवार के सदस्यों तक मेरी आवाज़ पहुंचाने के लिए आपने शो किया, इसलिए तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद, हार्दिक आभार। लड़ा साहब, 2024 का विधानसभा चुनाव पूरा सरगर्मियों में रहा। किसने सोचा था इतना बड़ा समीकरण जो उल्ट फिर होगा? कौन? जो समीकरण आए हैं एग्जिट पोल के विपरीत आए हैं। एग्जिट पोल ने कौन सी राजनीति दल को सत्ता में बिठाया था और विपरीत उसी के दूसरा दल सत्ता में बैठा है, तो यह किसी को अनुमान नहीं था। जो घटनाक्रम विधानसभा में हुआ उसी का भी किसी को अनुमान नहीं था। 14,861 वर्ष से बेनीवाल विधायक बने, तो बहुत बड़ी लीड मानी जा रही है। अन्य का गढ़ था, कहीं ना कहीं एक तरफा माहौल था, तो जो लोगों का माहौल था, एक लहर थी, वो लोगों ने सच कर दिया। मैं आपको बताना चाहूँगा, गढ़ कभी नहीं हुआ करते, गढ़ राजा महाराजाओं के ढह गए। ये जनता जनार्दन है, ये किसी को आंखों पे बिठाती है और किसी को उतारती है, ये इसका मन है। मैंने भी जनता की आवाज़ मेरे परिवार के लोगों के बीच में उठाई थी। मुझे भी जो जनादेश मिला मैं आपके माध्यम से कबूल करता हूँ और आपके माध्यम से एक अपील करूँगा कि वो लोग आए चाहे ना आए, आपका बेटा, आपका भाई, आपका आनंद लड्ढा आपके हर सुख दुख के लिए सदैव तैयार है, पहले भी था और आगे भी रहेगा। जननायक जनता पार्टी को पिछले चुनाव से देखा जाए तो इस बार कितना भारी सपोर्ट क्यों नहीं मिला? जनता जनता जिसको जो बहुमत देती है वो कबूल करना चाहिए। जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने, युवा नेता दुष्यंत चौटाला जी ने हरियाणा प्रदेश को प्रगति के पथ पर ले जाने का हर मुमकिन प्रयास किया था। चाहे किसानों की बात हो, चाहे युवाओं की बात हो, चाहे महिलाओं की बात हो सकता है हम हमारी बात जनता के बीच में ना पहुंचा पाई और इसलिए हमें यह दिन देखना पड़ा। अपनी इच्छा से पिछली बार लगभग 8-10 सीटें लेकर अपने इच्छा से बीजेपी पे जाना, कहीं ना कहीं लोगों की निराशा थी, दिशा ये लोगों की नाराजगी नहीं थी, यह विपक्ष के जो नेता थे उन्हें ये बात पच नहीं रही थी कि कम उम्र में दुष्यंत चौटाला जी प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, जो हरियाणा प्रदेश की उन्नति सोचते हैं। उन्होंने इसी का दुष्प्रचार किया। अगर दुष्यंत चौटाला जी 20% होकर राज में थे, 40 सीटें भारतीय जनता पार्टी की थी, आज भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला है, तो वो तो सिर्फ दुष्प्रचार विपक्ष के लोगों का था जिसमें वो कामयाब रहे। इलाहाबाद हल्का फिर एक बार विपक्षी दल में बना। पहले भी बीजेपी की सरकार थी, इस बार तीसरी बार फिर हरियाणा के अंदर बन गई। जो मुद्दे थे, जो काम रुके थे, इलाहाबाद हल्के थे। बरस में बेनीवाल कांग्रेस के जो विधायक बन चुके, क्या इस बार अपने दाम पर करवा पाएंगे? नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि हमेशा सरकार ही सोचती है, विधायक कम करते हैं, क्योंकि पहले विधायक था ही नहीं कोई इलाहाबाद का। चलो इस बार भरत सिंह जी बने, मैंने मेरी बात रखी थी, बिना मुद्दों के ये विधानसभा इलेक्शन लड़ा गया है और चलो कहीं परिवार के लोगों ने उस पर मुहर लगाई है, वो हमें मंजूर है। मुद्दे तो किसी नेता के पास नहीं थे, आपके अपने इस भाई अंजनी लड्ढा ने मुद्दे रखे थे। मुझे आज भी पता है कि समस्याएं क्या है, वो हल सरकार ही करवाएगी, ना कि विधायक करवा पाएंगे। मैं तो आपको बताना चाहूंगा, दुष्यंत चौटाला जी ने पिछली बार भी इस विधानसभा में 500 से 550 करोड़ रुपए दिए थे और उम्मीद करेंगे कि सरकार भी इस इलाहाबाद हल्के के शुद्ध ले, हमारी समस्याओं का हल करे। हम भी सरकार के पास जाएंगे, हमारे शहर के लिए, हम गाँव के लिए बिल्कुल लड़ाई लड़ेंगे, 100% लड़ाई लड़ेंगे और सेवा करेंगे। हमने इलेक्शन में भी यही कहा था कि हमारा मन सेवा करने का है, हम सेवा करेंगे, लोगों के बीच में रहेंगे, जो समस्याएं होगी हम उनका हल करने का प्रयास करेंगे। एक लोगों का समीकरण था, अनेलो बसपा और हलोपा का गठबंधन होता, और लोगों का आपको अपनी राय थी कि ये कहीं ना कहीं अंदर वाले खाते के अंदर गठबंधन भाजपा के साथ हुआ है। इसके लिए आप कितना अपने विचार? ये बताने की जरूरत थोड़ी, आप भी तो सारा दिन पब्लिक के बीच में रहे हैं, देखा था वोटिंग वाले दिन प्रचार आया था, भाई ये इसको समर्थन दे दो, इसको समर्थन दे दो। जनता सब जानती है, जनता के आगे कोई चीज टिकती नहीं है, पब्लिक को सब पता था और पब्लिक ने अपना मत दिया। सिरसा की राजनीति को देखकर लगता है जैसे
वो कल सेदिन आरोप लगाया था कि जो गोपाल कांडा है वो कहीं ना कहीं वो फर्जी वोट डलवा रहे हैं। देखो, मैं उस मौके पे नहीं था, मैं इस बात पे नहीं जाऊंगा। अगर डलवाए हैं तो गलत डलवाए हैं, नहीं डलवाए तो बात ठीक है। क्यों मैं मौके पे होता, मैं उस बात को स्पष्टीकरण दे पाता कि मैं वहां था। बाकी सिरसा आज बिना सरकार के है। नहीं सर, ये वो गोपाल कांडा जी ये कह रहे हैं कि जितनी हुई मेरी और कट भी हुई है। इसके बारे में बड़े लोग हैं, बड़े लोगों की अटरपट सभी होती है, अंदर सब एक हैं, बाहर कार्यकर्ता लड़ते रहते हैं। मेरे जैसे जमीनी स्तर पे जो कार्यकर्ता है वो हमेशा लड़ाई लड़ते हैं। जनता को ये सोचना पड़ेगा, परिवार के लोगों को सोचना पड़ेगा कि आपकी आवाज कौन उठा सकता है। कोई नहीं आएगा। 2 दिन हो गए, दिखा कोई धन्यवादी दौरे करने के लिए एक विधायक आए थे कल, उसके बाद वो भी दिखाई नहीं देंगे। अंजनी आपका था, आपका रहेगा, आपके बीच में है और हमेशा आपके बीच में रहेगा, आपकी सेवा करेगा। लटा साहब, आने वाले टाइम में आपने अपने भाषण के दरमियान बोला था कि मैं राजनीति के नहीं, मैं सेवादार हूँ। अगर कोई मुद्दा आपके सामने आता है तो आप बेझिझक होकर वो मुद्दे की बात करेंगे? मैं तो अभी आपके सामने कह के हटाऊं कि मैं सेवादार हूं और सेवा करता रहूंगा। उसके लिए चाहे मुझे कहीं भी जाना पड़े, मैं मेरे शहर के लिए, मेरे गांव के लिए, हर समस्या के समाधान के लिए तत्पर हूं। लड़ाई लड़ूंगा, होगा क्या वो इस वाहेगुरु को, रब को, राम जी को पता है, परंतु मैं लड़ाई लड़ूंगा। एक लोगों की एक निजी राय होती है, 5 साल बाद विधायक करते हैं, 1 महीना रहते हैं ग्राउंड में और एक 5 साल के लिए फिर गायब हो जाता है। अगर इस टाइम जो अभी जो विधानसभा का चुनाव निकला है, इस बार वो सच होने वाला है या नहीं है? विधायक का तो मेरे को पता नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। मैं आपको जरूर बात कहूंगा, मेरे पत्रकार छायाकार साथी हैं, राजनीति से ऊपर उठकर आप लोगों को यह बात जागरूक करना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा कि आपका कौन है और पराया कौन है। हमेशा ये रीति चलती आई है भी वो लोग ना तो कभी आए और ना कोई बात। अंजनी यहाँ पे रहा है, यहाँ पैदा हुआ, आपके बीच में रहूंगा, जैसा भी हूँ आपके बीच में रह कर आगे जाऊंगा। अमीर चंद मेहता ने अपने भाषण में दरमियान बोला था, एक विधायक जो 5 साल में 5 करोड़ रुपया मिलता है, और पिछले 10 साल से वो बोले थे 50 करोड़ रुपया जो इस लाख से शहर को रोशना देगी। अब इस बार बीजेपी की सरकार आ गई है, तो क्या अमीर चंद मेहता इस बार 50 करोड़ रुपया लगाएंगे? अमीर चंद मेहता नहीं लगा सकते विधायक को, उनको पता ही नहीं ना। वो एमपी को मिलते हैं 5 करोड़ रुपए, विधायक को तो खुले पैसे मिलते हैं, वो अपनी लेटर हेड लेके जाए, अपनी समस्याएं लेके जाए। मैंने अब मेरे भाषण में कहा था कि विधानसभा के पोर्टल पे आवाज उठानी पड़ती है, मंत्री के पास जाना पड़ता है, मुख्यमंत्री के पास जाना पड़ता है, उस विभाग के जो उच्च अधिकारी हैं उनके पास जाना पड़ता है। सरकार पैसे देती है, दुष्यंत चौटाला जी ने दिए थे पैसे, हम लेके आए हैं तो हमें पता है पैसे देने वालों की कमी नहीं है। अगर नीति सरकार की ठीक होती, कोई व्यक्ति सरकार के पास जेन्युइन चीज लेके जाता है, अभी हमारी ये समस्याएं होती हैं। रेन वाटर की बात करें, दुष्यंत चौटाला जी ने दिए थे पैसे। मीठे पानी की बात करें, दुष्यंत चौटाला। मैं जाऊंगा सरकार के पास, मेरे शहर की समस्याएं लेकर, ग्रामीण अंचल की समस्याएं लेकर। मैं इस शहर का बेटा हूँ, भाई हूँ, उसी तरह ग्रामीण अंचल का हूँ, लोगों के बीच में जाऊंगा। हम मिलकर लड़ाई लड़ेंगे और इस इलाहाबाद विधानसभा को प्रगति के पथ पर लेके जाएंगे। लोग पार्टी को वोट देते हैं या कैंडिडेट के चेहरे को वोट देते हैं, आप इससे कितना सहमत हो? दोनों ही बातें काम करती हैं। पार्टी को भी वोट मिलता है और चेहरे को भी वोट मिलता है। चेहरा वैसा होना चाहिए जिससे सरल स्वभाव का हो, हर व्यक्ति उससे बात कर पाए, हर व्यक्ति की वो बात सुन पाए, हर व्यक्ति की समस्या का समाधान कर पाए। तो कहीं ना कहीं राजनीति दल का भी महत्व होता है। राजनीति दल में अलग अलग प्रकार की 36 बिरादरी के संगठित होकर साथ चलना पड़ता है, वो एक परिवार है। तो दोनों चीजों का महत्व होता है। जितनी बड़ी लहर थी कांग्रेस की इस बार हरियाणा के अंदर, वो लहर कहीं ना कहीं कमी दिखी, जिसके चलते बीजेपी सरकार एक बार फिर अपनी हरियाणा की सरकार। लहर तो दिखी जरूर थी, पर वो वोटों में कन्वर्ट नहीं हो पाई। कुछ सीटों पे ही वो कन्वर्ट हो पाई। कुछ कहते हैं खिलाफ के वोट थे, कुछ पक्ष के वोट थे। उसी तरह यह लहर में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बना पाई। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने एक आम पार्टी के साथ बात की थी कि अगर आने वाली विधानसभा में हम आपके साथ गठबंधन करेंगे, और कहीं ना कहीं उसको ठेस पहुंचाई या नीचा दिखाया गया आम आदमी पार्टी को। उससे जो वोट है, जो कांग्रेस की जो वोट थे, कहीं ना कहीं बीजेपी को मिलेगी। देखो, वो अंदर की उनकी बात है। मैं तो मेरी बात, मेरे राजनीति दल की बात करूंगा। मैं सेवादार हूँ,
मैं सेवा की बात करूँगा। मैं तो 36 बिरादरी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ आपके माध्यम से, जो मुझे प्यार मिला, जो दुलार मिला। लोगों ने कहा बेटा एक बार मौका देंगे, ज़रूर देंगे। मैं आपके माध्यम से मेरे समाज, अग्रवाल समाज का भी धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने इस ऐलनाबाद में मुझे मान सम्मान दिया, मुझे प्यार दिया, दुलार दिया, अपने बेटे को इतना आगे लाने का जो रास्ता दिखाया। मैं आपके माध्यम से अग्रवाल समाज का भी धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत समाज के हर व्यक्ति का धन्यवाद। बाकी आपके माध्यम से इतना ही कहना चाहूँगा कि मैं सेवादार हूँ, सेवादार रहूँगा। मैं आपके बीच में हूँ, कोई भी समस्या हो किसी प्रकार की, वो हल करेंगे। ऐलनाबाद वासियों ने आपको काफी प्यार मिला, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सबका आपके चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से धन्यवाद करना चाहूँगा। अगर आने वाले टाइम में आप भी जरूरत पड़ती है किसी भी आम इंसान को, तो आप बिल्कुल उनके साथ तैयार होंगे? 24 घंटे तैयार होंगे। एक ही नंबर है, वही परमानेंट 15 साल से नंबर है मेरा एक ही ठिकाना है। अंजनी नॉर्मल इंसान है, व्यक्तित्व जीने का पसंद करता हूँ, सदैव उनके बीच में रहूँगा। कोई भी समस्या आएगी वो अपने इस बेटे को और भाई को याद कर सकते हैं। मान सम्मान आएगा। ठीक है लड़ा साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आपसे बातचीत के बारे में अपने विचार हमारे सामने रखे और हम आपके चैनल के जरिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने पत्रकार, छायाकार साथियों ने इलेक्शन के दौरान, इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के बाद मैं अपने भाई का हमेशा लाड किया है, प्यार किया है। मेरी बात मेरे परिवार के लोगों तक पहुँचाने का मैं आपसे एक निवेदन और करूँगा कि जो सच्चाई है उससे अवगत जरूर करूँगा।